बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस हस्बे मामूल ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के साथ और कुछ पेश गोइयाँ भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि बाबा जी दाता दरबार वालों ने मुल्क में लाल आंधी चलने की जो पेश गोई कर रखी है, क्या उसका वक़्त करीब आ गया है? और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है पीटीआई के वर्कर्स कन्वेंशन का, क्या ये लाल आंधी की शुरुआत है या कुछ और बड़ा होने जा रहा है? मर्दान और दीरबाला के बाद आज खासा खेला सवात में मोर्चा लगने जा रहा है। आप दुआ करें कि इन कन्वेंशन को रोकने के लिए इंपोर्टेड निगरान हुकूमत कोई ब्लंडर ना कर बैठे, क्योंकि अगर बाबा जी ने फरमाया है कि अगर ऐसा हुआ तो लाल आंधी किसी अचानक हादसे से ही शुरू होती दिखाई दी थी उन्हें, और फिर सब कुछ तलपट होकर रह जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी के दरमियान जो नाराजगी चल रही है उसकी असल वजूहात सामने आ गई हैं। इस हवाले से जनूबी पंजाब और अंदरून सिंध की जो सियासत है उसका क्या किरदार है और झगड़ा किस बात पर हुआ है, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि सियालकोट से वापसी पर शहबाज शरीफ को क्या हुआ और मियां नवाज शरीफ ने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हुए सियालकोट वर्कर्स कन्वेंशन में जो खिताब फरमाया है, इस पर गल वध गई है मुख्तारिया पर हुकूमत दस दी नहीं पई वाली सूरत हाल वाला जुमला क्यों बोला जा रहा है? पीटीआई अब क्या करने जा रही है, ये तमाम तफसील आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। कहने लगे वो मुझसे कि तुम बदतमीज हो, कहने लगे वो मुझसे कि तुम बदतमीज हो, मैंने कहा हुजूर निहायत भी बोलिए। पटवारी पीटीआई को बदतमीज कहते चले आ रहे हैं, लेकिन पीटीआई सियासत का जो नया मरहला पिछले चंद रोज से शुरू हुआ है, इसके बाद अब टाइगर्स को सिर्फ बदतमीज कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको साथ निहायत भी बोलना पड़ेगा। ये मखलूक निहायत बदतमीज क्यों बनती जा रही है? और जिस किसी को इसमें शक है वो 8 फरवरी को दिन 11-12 बजे दूर हो जाएगा, क्योंकि उस रोज जिस किसी ने धांधली करने की कोशिश की उसे पीटीआई उम्मीदवारों को शिकस्त देने के लिए जो मनफी हथकंडे अगर किसी ने इस्तेमाल करने चाहे तो फिर ये फैसला कर लिया गया है कि उसके साथ सिर्फ बदतमीजी के साथ पेश नहीं आया जाएगा, बल्कि निहायत बदतमीज होकर बात की जाएगी। नाज़रीन, ये इंकशाफ किया है जराए ने और दावा किया है कि अब इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक मुखालफत नहीं करेगी, क्योंकि बहुत से मामला तय हो चुके हैं। पिछली वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि जो दोस्त ममालिक हैं चीन और सऊदी अरब, उनका दोस्ताना दबाव है। अब खुद अमरीकी सफ़ीर भी मुलाकात करके जा चुके हैं इमरान खान के साथ, जो यूरोपीय सफ़ीर हैं ममालिक के, यूरोपीय यूनियन के, IMF के लोग भी आकर मुलाकात करके जा चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म वाला प्रोटोकॉल तो मिल ही रहा था, अब आइंदा वज़ीर आज़म वाला प्रोटोकॉल भी मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि जिस किसी ने भी सर्वे करवाए हैं इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ जीत रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इंपोर्टेड निगरान हुकूमत की जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी वजह से जो सूरत हाल बनी हुई है, कुछ मजीद FIRs भी दर्ज हो रही हैं और पुलिस को सख्ती करने के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन ये कन्वेंशन का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और अब पंजाब में ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा ये भी तफसील आज की इसी वीडियो में शामिल है। दूसरी तरफ जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के लोग हुकूमत में बैठे हैं, निगरान हुकूमत में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी और फौज में भी, उनके जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है पीटीआई कन्वेंशन को, लेकिन अब ये दबने वाले नहीं हैं। जो पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के शदीद तरीन दबाव के दौरान सरवाइव कर गई, वो अब इन निगरानों और इम्पोर्टेड हुक्मरानों की इंतकामी कार्रवाइयों से बाज आने वाली कहाँ है। मामला वही है कि हम ना बाज आएंगे मुहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, दुबई से खबर आई है कि बिलावल भुट्टो को मनाने के लिए अब बड़ी बहन मुख्तावर भुट्टो से मदद मांग ली गई है। बिलावल का मौकफ यह है कि सियासी मुखालफिन तो उसे नापुख्ता करार देकर अंडरमाइन कर ही रहे थे, लेकिन वालिद बुजुर्गवार को यह क्या हो गया कि उन्होंने बिलावल को बच्चा और ना तजर्बाकार कहकर
उस सारी मेहनत पर पानी फेर दिया जो बिलावल ने अपना इमेज बिल्ड करने के लिए की थी। ज़राए का ये कहना है कि बाप बेटे में जो झगड़ा है वो टिकटों की तकसीम पर शुरू हुआ, जो असल झगड़ा है। जनूबी पंजाब में आसफ जरदारी और फरियाल तालपुर के जो चहीते हैं, एक साबक एमपीए मुमताज चांग, उनको टिकट देने के इशू पर बिलावल भुट्टो और जनाब आसफ अली जरदारी में और मोहतरमा फरियाल तालपुर में तनाज़ा बहुत शदीद हो चुका है। बिलावल उसे पार्टी का टिकट नहीं देना चाहते। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के जो सदर हैं, साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद और उनके साहिबजादे मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद और मखदूम सैयद मुस्तफ़ा महमूद, उन्होंने चांग को टिकट देने के हवाले से पार्टी छोड़ने तक की धमकी दे रखी है। मामला वहां पर बहुत कशीदा है। 3 सूबों के संगम का ये हल्का है नाजरीन। मुस्तफ़ा महमूद के साथ और मुर्तज़ा महमूद के साथ बिलावल भुट्टो की दोस्ती बहुत गहरी है और वो उनसे वादा कर चुके हैं। ज़राए का ऐसा कहना है कि इस बार चांग को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन बुजुर्गवार वालदे बुजुर्गवार और फुफ्फो साहिबा वो उनकी बात नहीं मान रहे थे, इसलिए वो नाराज़ हैं और बख्तावर भुट्टो की अब ड्यूटी लगी है कि वो उसे मनाए, उसे समझाए कि इस जो मौजूदा आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं उनमें टिकटों की तकसीम के हवाले से नापुख्ता सियासी फैसले न करें, जो जरदारी ने हवाला दिया है हामिद मीर के इंटरव्यू में। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के साथ साथ दूसरे जो कराची और अंदरून सिंध में भी बहुत से इंतखाबी हलकों में इलेक्टेबल्स का एक ग्रुप वालद साहब और फुफ्फो के करीब है और दूसरा ग्रुप जो साहिबजादे को घेरे हुए है। ज़राए का कहना है कि आने वाले दिनों में ये इख्तलाफात बार बार सर उठाते रहेंगे। दूसरी तरफ नून लीग में दाखिली तनाज़ा कल रात से बहुत बढ़ गया है। ज़राए का ये कहना है कि सियालकोट वर्कर्स कन्वेंशन में नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह खुलकर ललकारा है और मरियम नवाज का खास मीडिया उसके बाद बाऊजी को हीरो बनाकर पेश कर रहा है, उसके बाद सूरत हाल में अचानक बहुत बड़ा बिगाड़ आ गया है। जो शहबाज शरीफ हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जो हालत थी वो कल वाले वर्कर्स कन्वेंशन के बाद खासी पतली हो गई है और गल वध गई है। मुख्तारिया हुकूमत 10 दिन नहीं पई वाला मामला यहाँ पर भी फिट आ रहा है। कुछ ज़राए का ये भी दावा है कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ से नाराज हो गए हैं और सियालकोट से वापसी पर उन्हें चुप लगी हुई थी और घर वापस आने के बाद कई घंटे तक उन्होंने किसी का फोन तक अटेंड नहीं किया। जबकि कुछ दीगर ज़राए का दावा है कि सियालकोट से वापसी पर रात गए छोटे मियाँ साहब को खास नंबर से एक मोबाइल फ़ोन कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई। आप नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फ़ोन कॉल में क्या बात की गई होगी। इससे आप फ़ोन कॉल की बजाय अगर शटअप कॉल भी कहें तो ज़्यादा मुनासिब है। नाज़रीन, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा ने मर्दान और दीरबाला के बाद आज खाजा खेला सवात में मोर्चा लगाने का फैसला किया है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि बाबा जी दाता दरबार वालों ने ये पेशगोई कर रखी है कि मुल्क में एक लाल आंधी चलने वाली है जो सब कुछ उलट पुलट कर देगी। हमें तो नाज़रीन यूं लग रहा है कि वो लाल आंधी खैबर पख्तूनख्वा से चल पड़ी है और बहुत जल्द पंजाब और कराची कोयटा को भी अपनी लपेट में ले लेगी। साबिक वफाकी वजीर मियां हम्माद अजहर ने कल ही ये खबर ब्रेक की है कि पंजाब भी अंगड़ाई ले रहा है और लाहौर समेत सूबे के वस्ती अजला से वर्कर्स कन्वेंशन का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। इस हवाले से फैसलाबाद और लाहौर का नाम लिया जा रहा है कि शायद इन 2 बड़े शहरों में से किसी जगह से आगाज हो या रावलपिंडी से भी हो सकता है। नाजरीन, दूसरी तरफ इन कन्वेंशन के खिलाफ भी कुछ प्लानिंग जारी है इम्पोर्टेड जो निगरान हैं उनके दरमियान, लेकिन ज़राए का कहना है कि इस बार इस्टेब्लिशमेंट उस हद तक नवाज शरीफ और आसफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का साथ नहीं देगी जिस तरह 9 मई के बाद दिया जा रहा था। बाबा जी दाता दरबार वालों ने लाल आंधी वाली पेशगोई क्यों कर रखी है, ये भी अगली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये बताएंगे कि इस हवाले से उनसे जो हमारी बात हुई है उनके चाहने वालों की वो ताज़ा तरीन गुफ्तगू क्या थी। इसी के साथ नाज़रीन आप इजाज़त दीजिए। आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।